सवाल है, मान लो 100 नंबर के पेपर में से 75 नंबर का सवाल हमें आता ही ना हो तो हम फेल होंगे डेफिनेटली। और अगर 75 नंबर का स्ट्रॉन्ग सवाल आता है, हमें पूरी तैयारी है, तो फिर 30-35% की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, मेरिट में तो एटलीस्ट हम आ ही जाएंगे। तो इसको हम देखेंगे अभी। आज हम जिस कैंगन वाटर के बारे में बात करने वाले हैं, 46 ईयर ओल्ड कंपनी है सर। कैंगन इज ए जैपनीज वर्ड विच मीन्स बैक टू रीजन, आपको मूल की तरफ वापस, मतलब जो हमारे दादे परदादाओं ने पानी पिया है ऐसे नितार करके, जो खाड़ में चलता हुआ पानी खेतों के अंदर, एक्चुअल में ये आपको वो पानी देती है। ये नहीं है कि एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ या कोई केमिकल एडेड पानी है या मिनरल्स एडेड पानी है। प्राकृतिक पानी आपको आयनाइज्ड वाटर प्रोड्यूस करती है, स्ट्रक्चर्ड आयनाइज्ड वाटर। ये कोई प्योरीफायर नहीं है, कोई वाटर मतलब आरओ नहीं है, ये आयोनाइजर है सर। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे काम करता है, आयोनाइज करता है आपके पानी को। 1974 से 1994 तक, 1974 में पहला आयोनाइजर बनाया था कैंगन ने, और 1994 तक उसको सिर्फ जापानीज हॉस्पिटल्स में रखा गया। और क्यों रखा गया, आपने सुना होगा 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था, तो वहाँ के वाटर रिसोर्सेज कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गए थे। और किसी भी चीज़ की आवश्यकता तब पड़ती है, मतलब आविष्कार तब होता है जब उसकी आवश्यकता होती है। अब एसी की आवश्यकता कब पड़ती है, जब गर्मी होगी। गर्मी नहीं होगी तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसी तरह से जिस देशों में जब तक पानी ठीक था तब तक ये पहुंचा ही नहीं था, जैसे जैसे हर देश में पानी दूषित हो रहा है तब कोई भी टेक्नोलॉजी एंटर कर रही है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने धरती पे, जापान एक ऐसा देश है जिन्होंने हेल्थ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्राइसिस फेस किए हैं। मतलब वहाँ पे उस युद्ध के बाद जब बम गिराया गया था तो 35 साल एवरेज लाइफ रह गई थी। और आज उन्होंने अपनी डाइट पे और अपनी हेल्थ पे इतना काम कर लिया है कि ऑन एन एवरेज आप गूगल करोगे तो दे आर द हेल्दीएस्ट पॉपुलेशन अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट। 80 साल से 150 साल के लोग आपको हेल्दी लाइफ स्पेन को एंजॉय करते हुए आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो उन्होंने जो 20 साल, इंडिया में तो कोई भी चीज़ आज बनी तो कल मार्केट में आ जाती है, लेकिन इन्होंने देखा था कि हेल्थ का प्रोडक्ट है और ये कहीं हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय कहीं नुकसान तो नहीं करेगा। तो उन्होंने रिसर्च करी और 20 साल तक सिर्फ शोध के लिए हॉस्पिटल्स में मरीजों को पानी पिलाया गया। जब मरीजों को इसका पानी पी करके जब उनकी हेल्थ ठीक होने लगी, तब जा करके 1994 में ये पहला डोमेस्टिक मॉडल लॉन्च किया इन्होंने, जिसका लाइफ स्पैन 25 से 30 साल है। ये 3 साल पहले की प्रेजेंटेशन है। 1992 से अभी तक अगर 27 ईयर लाइफ स्पैन अभी तक काउंटेड लाइफ स्पैन है इसका। 5 प्रकार के पानी देती है आपको, जो अलग अलग कामों में यूज़ में आता है। और इसका जो उपज है वो इन 5 पानियों के बिहार पे हुई है। इस धरती पे कुछ मिरेकल वाटर हैं सर, जिनमें से सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा गंगोत्री का पानी, हम मानते हैं, जो गंगा जल है। ऐसे ही काबे जमजम का पानी है जो मक्का मदीना के अंदर है सर, जहाँ मतलब मुस्लिम लोग रिलीजियसली प्लेस है उनका। मैक्सिको के अंदर है, जर्मनी में है, फ्रांस में है। उन्होंने 5 पानियों के ऊपर जब रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि ये धार्मिक की दृष्टि नहीं, इसको उन्होंने साथ में ये भी देखा कि इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, क्रोनिक डिजीज उनके अंदर है ही नहीं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये देखी, जब उन्होंने सैंपल लिया तो उसमें 4 ऐसी चीज़ें पाई जो नॉर्मल किसी पानी में नहीं थी। पहली चीज़ सर उन्होंने देखा, वो पानी एंटीऑक्सीडेंट था। एंटीऑक्सीडेंट आप समझते होंगे, ऑक्सीडेशन को जो रिड्यूस करे, एंटीऑक्सीडेंट। सेब को आप काट के रख दो, थोड़ी देर बाद वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जो काम सेब के साथ कुछ मिनटों में हो रहा है, लोहे के साथ कुछ महीनों में होता है, आदमी के साथ कुछ सालों में होता है। हम भी ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, जल्दी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। आप देखते होंगे जो ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड फूड खाते हैं, चाहे चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, इस टाइप ऑफ फास्ट फूड, वो 25 की उम्र में 35 के दिखने शुरू हो जाएंगे। और जो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं वो 45 की उम्र में भी 30 के दिखेंगे। यू नो दैट। तो अगर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जाना शुरू हो जाए तो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी शुरू हो जाएंगी। चाहे जैसे ग्रीन टी, ब्रोकली, ब्लूबेरीज आज के टाइम पे बहुत चलन में है। ये क्या करती हैं, आपके जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करते हैं। इसको एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो इसको चेक करने का एक पैरामीटर है, मापदंड है ये। मरीन्स पे जो लोग रहते हैं सर, आप इससे वाकिफ होंगे, ORP मीटर है ये। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बताता है कि हमारा जो इंग्रेडिएंट है जिस भी चीज में जा रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड है या एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होगा तो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगी। अब इसको चेक करने के लिए ये डिजिट है, ये अभी हवा है, हवा में ऑक्सीडेशन होती है सर। हवा का ORP आ रहा है, ये इंक्रीज है। प्लस में एक भी नुकसानदायक है इसका डिजिट, और माइनस में एक भी फायदेमंद है। अगर डिजिट माइनस में आ रहा है तो ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो रहा है, मतलब फायदेमंद है। अब प्लस में आ रहा है तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनका ORP -100 -200 होता है। ग्रीन टी का ORP -100 होता है, इसीलिए वो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करती है। कौन कौन से हैं? दिस इज बिस्लेरी,
ये किनले ब्रांडेड पैक्ड वाटर्स हैं। ये यहाँ का टैप वाटर है जो अभी हमने होटल का। अभी ये हवा का ORP है सर, पॉजिटिव में है, यहाँ कोई नेगेटिव का निशान नहीं है। इसमें अभी पानी का दिखा रहा है, कितना आ रहा है सर? 121 माइनस का निशान तो नहीं है कोई? नहीं ये प्लस देखिए सर, आप भी देख लीजिए। ये है सर किनले, कितना आ रहा है सर? 120 क्रॉस कर। मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो चुके हैं, माइनस माइनस है ना, नहीं, प्लस प्लस है। प्लस माइनस में तो बेटर है। ये जी टैप वाटर यहाँ का। यहाँ का टैप वाटर, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड, वेरी ऑक्सीडाइज्ड, एंड दिस इज कैंगन वाटर। ये जो सुबह भरा हुआ है अभी और ना, ये सुबह जब आपके घर से you लेके can see तब this का- is in minus -600. 600, you can see, again we can check it। ये मैं दोबारा प्लस टैप में में जाता हूँ, this is in positive side, this is also in positive side, again हम इसको टेस्ट करते हैं, this is in negative side, this is negatively charged water। ये देखिए आप, ये टैप वाटर है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये है कॉफिना, ये किनले, ये बिस्लरी। पहली चीज प्लस में मेरे पास क्या करना थोड़ा कम करो, ग्रीन टी पी लो, इसका एक गिलास पानी पी लो, बराबर है 20 कप ग्रीन टी। एक हफ्ता लगेगा आपको पीने के लिए, क्योंकि एक दिन में 1 या 2 ही पी सकते हो आप, ज़्यादा पीने भी नहीं चाहिए। 1 किलो ब्लूबेरीज खा लो, इसका एक गिलास पानी पी लो, 200 रुपये किलो आती है। 5 किलो ब्रोकली खा लो, इसका एक गिलास पानी पी लो। ये सारी चीज़ें मिल करके जितना काम करेंगे, इसके एक गिलास पानी में उतने एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं। और इन शॉर्ट अगर कहूँ, ये नेगेटिवली चार्ज वाटर क्या कर सकता है, इस बोतल के अंदर आप नई कीलें खरीद के रख दो सर, 2 महीने बाद आकर के मेरे से खुलवा लेना, या आप खोल के देख लेना, नई की नहीं मिलेगी, जंग नहीं लगेगा उनको। अगर जो पानी कांटे में कील लोहे में को खराब नहीं कर रहा है, वो हमारे सेल्स को डेड नहीं करेगा, और सेल्स रिपेयर होंगे, नए सेल्स बनने में हेल्प आउट होगी, तो आप हेल्दी रहेंगे। हमारे जो सेल्स होते हैं उनको -50 वोल्टेज चाहिए होता है। अब ये माइनस और प्लस का काम क्या करता है, ये बेटाडीन है सर, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ जस्ट मैं इससे आपको। ये ऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट है, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड करता है स्किन को। जब घाव होता है तो उसको सुखा के पपड़ी में कन्वर्ट करता है, मतलब डेड कर रहा होता है जिस भी चीज़ में गया उसको। अब 2 बॉडीज ले ली मैंने, ये दोनों बॉडीज में ऑक्सीडेशन हुई। अब ये ऑक्सीडेशन को देखेंगे कि क्या हमारा पानी रिड्यूस करने में सक्षम है। जो ऑक्सीडाइजिंग होगा वो तो रिड्यूस कर नहीं पाएंगे, और जो एंटीऑक्सीडेंट होगा वो रिड्यूस कर देगा। अब ये है जी टैप वाटर, टैप भी नहीं लेता मैं, बिस्लरी लेता दोबारा बताइए क्या बता रहे हैं। हूं। ये 2 बॉडीज ले ली मैंने, इनको ऑक्सीडाइज्ड किया। इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट होता है आयोडीन। आयोडीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो ये बॉडी दूषित हुई एक किस्म से। अब जो दूषित, जो गंदगी गई शरीर में, उसको साफ तो पानी नहीं करना है। अगर ऑक्सीडेशन को एंटीऑक्सीडेंट में कन्वर्ट करना, साफ करना है, तो एंटीऑक्सीडेंट तत्व चाहिए। अगर ये पानी एंटीऑक्सीडेंट होगा तो ये इस ऑक्सीडेशन को रिड्यूस कर देगा, गंदगी को साफ कर देगा, इन शॉर्ट, जिसको हम 20 रुपये लीटर खरीद के पीते ये हैं। पानी की प्रॉपर्टी क्लींजिंग की है। एंड यू कैन सी ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया अंदर जाकर के, मतलब करना था इसने सफाई, अंदर जाके हो रहा है ये दूषित। जब शरीर दूषित होता है तो हम टैबलेट्स का सहारा लेते हैं, फिर एलोपैथी पे आते हैं। विटामिन सी की टैबलेट है लिम्सी, अभी कोरोना टाइम पे रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए खाई गई है। अगर आप ये अंदाजा लगाइएगा, अगर कोरोना से बचने के लिए ये अगर काम दे सकती है, तो अभी अगले डेमो में आपको पता चल जाएगा हमारा पानी कितना काम दे सकता है। ये विटामिन सी है, इस दूषित बॉडी में, गंदगी में, बीमार शरीर में गई, और जैसे ये इसमें गई तो ये काम क्या करेगी, इसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन को रिड्यूस किया एंटीऑक्सीडेंट ने, ये है एंटीऑक्सीडेंट का काम। कैंगन बोलता है आपको टेबलेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है जी, क्योंकि ये तो केमिकल से बनी है, आप रोज़ लोगे, एक दिन में 2 से ज़्यादा लेनी भी नहीं चाहिए। इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग है। इस आदमी को मैं पानी पिलाता हूँ जो नेगेटिवली चार्ज वाटर था, और देखते हैं क्या होता है। एंड यू कैन सी द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। जो काम ये टैबलेट कर रही है वो पानी ही कर देगा, तो हमें टैबलेट्स की जरूरत ज़रूरत ही नहीं है, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करेगा। तो पहली चीज़ पे हमारा पानी जो हम पी रहे हैं, ब्रांडेड वाटर भी फेल है, तो हमारा तो कितना फेल है, यू कांट इमेजिन। इन दोनों की उम्र में कोई डिफरेंस दिख रहा है सर आपको? एक छोटा सा वीडियो फोन होगा, है। ये वो तो इन दोनों की उम्र में कोई
डिफरेंस दिख रहा है सर आपको? जी मुन्ना जी, पीछे दिख रहा है। दोनों की उम्र में है सर कोई डिफरेंस? 2009 में फोटो लिया गया है और दोनों की उम्र सेम है, दोनों सेम उम्र के लोग हैं। ये कंपनी के कैंगन के मालिक है, 46 ईयर से सेम पानी पी रहे हैं सर। आज ये 80 साल के हैं, आज तक भी ऐसे ही दिखते हैं, एक बाल नहीं झड़ा, आज तक डाई नहीं यूज़ कर रहे हैं कभी भी। क्यों? यू कैन स्लो डाउन योर एजिंग प्रोसेस बाई हैविंग एंटीऑक्सीडेंट थिंग्स। अगर पानी ही एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा तो आपकी एजिंग के प्रोसेस को यू कैन स्लो डाउन। आज आप अपना पानी पीना शुरू कर दो, ये कैंगन आज फोटो खींच लो, 10 साल बाद आप इससे स्मार्ट दिखोगे। दैट्स माई कमिटमेंट। और ये कोई जादू नहीं है, इट इज़ अ साइंस। अगली चीज़ पे आते हैं सर। आज के टाइम पे हम हर चीज़ एसिडिक खा रहे हैं, हर तीसरे आदमी को एसिडिटी बनती है, मानते हो? एसिडिटी फील की होगी सर आप लोग, बहुत ज़्यादा, है ना? हर आदमी एसिडिटी से परेशान है। एंड एसिडिटी इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीज। हर बीमारी की जड़ है एसिडिटी। अगर आप अर्थराइटिस, कैंसर, गैस्ट्रिक, ओबेसिटी, गॉट, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इनमें से कोई भी बीमारी किसी को भी देखते हो, लोग क्या कर रहे हैं? इन सारी बीमारियों की दवाई ले रहे हैं, एसिडिटी की दवाई नहीं ले रहे हैं। एसिडिटी की भी एलोपैथी के अंदर कोई इलाज नहीं है। दवाई इज इक्वल टू दवाई। वो दवाई नहीं है, इलाज नहीं है, इलाज है ही नहीं, वो तो सिर्फ दवाई है, एक टाइम के लिए उसको दबा करके रखता है। अगर आप ये सारी चीज़ ठीक करना चाहते हो तो सिर्फ एसिडिटी ठीक कर लो, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कैसे होंगी? आज के टाइम पे हम शुरुआत कर रहे हैं चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक से, दिन में चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, शाम को पिज़्ज़ा खा के इसी में सो रहे हैं। एसिडिटी हर तीसरे आदमी को है। 10-10 साल के बच्चे DSR के कैप्सूल ले रहे हैं सर आज ऐसे। और आज और नहीं तो हम तो पानी भी एसिडिक पी रहे हैं सर। इसको चेक करते हैं, आज जो हम पानी पी रहे हैं कहीं वो भी तो एसिडिक नहीं है। एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे जो ब्लड का pH होता है 7.346 होता है। मतलब कम से कम रिक्वायर्ड ईंधन जो हमारे परमात्मा ने हमारे शरीर को बना करके भेजा है कि भाई धरती पे जाके एक गैस गाड़ी नई फ्रेश बना के दिए, इससे नीचे ईंधन मत डालियो, लो क्वालिटी का ईंधन डालोगे तो जल्दी खत्म होगा। 7 से इस तरफ एसिड है, 7 से इस तरफ बेस है, अल्कलाइन है, मतलब हमारी बॉडी न्यूट्रल है। इससे इस तरफ की चीज़ मिलेगी तो आपकी शरीर से बेहतर चीज़ मिल रही है, जो चाहिए उससे भी बढ़िया। और ये इससे इस तरफ की यूज़ करोगे तो जो चाहिए उससे भी घटिया यूज़ कर रहे हैं। अब सोच के देखिए सर, गाड़ी के कोई भी पार्ट खराब हो जाए तो आप मार्केट से नया खरीद सकते हो, अवेलेबल है, मानते हैं? जो गाड़ी की कंपनी इस देश से चली जाए तो उसके लिए हमें इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है कि भाई इसके पार्ट नहीं मिलेंगे, हम उस चीज़ को हम नकार देते हैं। शरीर का तो एक पार्ट भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उस शरीर में हम वो ईंधन डाल रहे हैं जो उसके लिए बना ही नहीं है। 7 pH न्यूट्रल चाहिए अपने को। अभी हमने सबका सैंपल ले रखा है। ये बिस्लरी है, नेक्स्ट ये किनले है, ये टैप वाटर है, एंड दिस इज कैंगन वाटर। ये है जी लिटमस सोल्यूशन। इससे हम pH टेस्ट करते हैं। एक में और किनले डाल दो, किनले के बराबर नहीं। ये किसी का भाई नहीं है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिस भी चीज़ में डालोगे उसी का pH बताएगा। 7 न्यूट्रल, 7 से 6 10 गुना ज़्यादा एसिड, या 100 गुना, या 1000, या 10,000, या 1,00,000 गुना ज़्यादा एसिडिक है। कर लो तो। ये है जी किनले, ये भी किनले, ये बिस्लरी, एंड दिस इज कैंगन। ये पानी आपके मशीन में गया है और वो बन गया है, ठीक है जी। इसका TDS बहुत ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल pH है, लेकिन इसका TDS इतना है कि आप डायरेक्टली नहीं पी सकते। ये कौन सा पानी है? ये RO की तकनीक से बना हुआ पानी है। जब आप उस TDS को ठीक करते हो तो दिक्कत क्या आती है? आपका पानी एसिडिक की तरफ जा रहा है, मतलब 5 pH पे लेके जा रहा है आपका RO इसको 5 pH पे, दैट इज़ वेरी एसिडिक। 7 से 6 एक नहीं है, एल्गोरिथम टेबल के अकॉर्डिंग ये 10 टाइम एसिडिक है। 7 से 6 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा एसिडिक है। दिस इज ऑल्सो वेरी ऑक्सीडाइज्ड एसिडिक, 5 pH। ये भी बिस्लरी भी है, सारे ब्रांडेड पानी से हैं। एंड दिस इज प्योर अल्कलाइज्ड वाटर। इनके घर की पानी को जो इन्होंने कन्वर्ट किया है, हमारे साथ नहीं लेके आया, 9.5 pH। जब हम शरीर में एसिड बनता है तो हम टेबलेट्स का सहारा लेते हैं। तो कॉल है तो ले लो सर, मैं बाद में। ठीक ठीक। ये है सर खाली पेट की टेबलेट, एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली। देखिए सर, यूज़ किए कभी।
ये बॉडी में क्या करती है इसको देखते हैं। इसको मैं क्रश कर लेता हूँ। कौन सी टैबलेट है? ये पेंटाप्रोजोल। पेंटाप्राजोल है ना? यस, पेंटाप्रोजोल और DSRO, ये देखिए ये देखिए ये एसिड है यहाँ इस शरीर में। ये काम क्या करती है टैबलेट? इस आदमी ने टैबलेट ली एंड इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड। टैबलेट ने क्या किया, 5 pH को 8 pH के आसपास ले आया। कैंगन क्या कर रहा है, ऑलरेडी इतने pH का पानी है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये आज का काम चला रही है। डेली लेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में कैंसरिक सेल डेवलप हो जाएंगे। डॉक्टर ऑटो हेनरिच ने बताया था 1923 में, उन्होंने खोद करके ये बता दिया था कि कैंसर होने के 2 ही रीज़न हैं, वन इज एसिडोसिस एंड अनदर इज हाइपोक्सिया, और इसीलिए उनको 1931 में नोबेल प्राइज़ दिया था। तो दोनों अभी ये कैंसर- क्या है, यहाँ एसिडिटी है, इसने ली टैबलेट। लेकिन इस आदमी ने लिया कि मुन्ना जी के घर पे मशीन लगी हुई है तो टैबलेट क्यों ले, मुन्ना जी एक गिलास पानी दो। इस आदमी को मैं एक गिलास पानी पिला देता हूँ एंड यू कैन सी इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड। एसिड खत्म होगा तो 90% बीमारियाँ खत्म होंगी। यहाँ फिर एसिडिटी है, पानी पिए, एसिड खत्म तो सब एंड इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरी चीज़ है, कई बार आपने फील किया होगा सर, कुछ पानी हल्के होते हैं कुछ भारी होते हैं। थोड़ा बैग देना। क्यों करते हैं, पानी हमारा बहुत मोटा है। पानी अगर मोटा होगा तो सेल्स में घुसेगा नहीं। मान लो सेल सबसे छोटी इकाई है आपकी बॉडी की, सेल अगर छोटा है, पानी का क्रिस्टल साइज से हैवी होगा तो पेनिट्रेट ही नहीं होगा, ना बॉडी हाइड्रेट होगी ना ऑक्सीजनेट होगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जाएगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन हम ग्रस्त होंगे हाइपोक्सिया से, एंड हाइपोक्सिया इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो कैंसर। ये ग्रीन टी है, मैं इनको अपने सेल्स मान लेता हूँ। सेल तो वैसे बहुत बारीक है कि एक पेन की सुई पे 5000 आ जाए। तो देखते हैं सर क्या ये इसको हाइड्रेट करने में सक्षम है। ये इसमें घुस ही नहीं पा रहा है सर। रात भर छोड़ोगे तो इसका अर्क लेगा ये, मतलब इसको घुसने में 5-6 घंटे चाहिए। ये वाला डेल्टा लेते हैं, इससे भी नहीं बन पा रहा है। कैंगन से ट्राई करते हैं सर, and you can see this is the most microclustering water available on this planet, and your green tea is ready. Within 3 seconds it can penetrate in your every cell of your body, and it will hydrate 6 times better than normal water, including mineral water also. इससे हम कर लेंगे। अभी हमें लगेगा भीग गई थी कहीं इसलिए बन गई, गर्म नहीं है, पी सकते हो। पर पी नहीं। ये देखिए इससे भी नहीं बन रही। कैंगन से दोबारा ट्राई करते हैं सर। And your green tea is getting ready again. इस एक पाउच से 5 से 10 कप ग्रीन टी बना सकते हो। इलाज के टाइम पे हम बहुत सारा पेस्टिसाइड खा रहे हैं। क्या ये? ये तिल का तेल है, प्रोटीन बेस्ड ऑयल। अब जितने भी पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं आज के टाइम पे वो प्रोटीन बेस्ड ऑयल यूज़ होते हैं। उनमें पहले पाउडर बेस्ड होते थे कि आप पानी से धोओगे तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन किसान को उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, क्योंकि उसका पैसा वेस्ट हो जाता था। अगर आज छिड़काव किया, ऊपर से बारिश आ गई तो धुल जाता था। फिर उसके बाद उन्होंने कंपनीज ने क्या सोल्यूशन निकाला कि उसके अंदर ऑयल मिक्स करते हैं ताकि पानी से इमल्सीफाई नहीं होगा वो, तो उसके ऊपर ही रह जाएगा। लेकिन इससे दिक्कत हमारी बढ़ गई कि जो लोग उसको खा रहे हैं वो घर ले जा करके जो धोएंगे तो उससे उतरेगा नहीं, उस टाइम पे भी वो तो उतरेगा नहीं। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, ये पानी कैसे उतार सकता है इसको। दोनों बॉडी में ऑयल गया सर, शरीर में गंदगी जाए चाहे साफ तो पानी नहीं करना है। ऐसा तो है नहीं आज फ्री बैठे हैं तो चलो भाई नसों को साफ कर लेते हैं तार के साथ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये देखिए सर, ये पानी इतना हैवी है कि हल्की चीज़ ऊपर आ गई, भारी चीज़ नीचे चली गई, और 9000 से ज़्यादा लोग हार्ट ब्लॉकेज के कारण इस दुनिया को छोड़ के डेली जा रहे हैं सर। ये वेन्स में जाके ऐसे जम जाता है। बीपी की प्रॉब्लम इसी से शुरू होती है, हार्ट अटैक की। ये 11.5 है इसमें। वो देखिए, ये वही है। हाँ ये इनकी मशीन का ही है। वही इसमें नहीं होगा सर। मैं लाया उसमें है 11.5 उस वाले में। कोई नहीं।
ये है सर, ये इसी मशीन का पानी है। ये बैग में थी क्या बोतल? ये भी इसका पानी है, वो भी उसका पानी है। ये 9.5 है, 11.5 pH। ये मैंने पी के आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इसके बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ये पानी है। एंड यू कैन सी इट इज एमल्सिफाइड। यही चीज़ हम मुन्ना जी की घरवाली में भी कर लेते हैं, इससे भी अपने को पूरा एश्योरेंस करें। दोबारा से बताइए इसको हिंदी में। तेल उड़ रहा है। इसमें डाल देते हैं। इसमें ऑयल है सर, तैर रहा है, इसमें भी ऑयल है। एंड यू कैन सी इट इज एमल्सिफाइड। तो तेल को ब्रेक डाउन कर दिया इसने। दो हल्की चीज़ें जब आपस में मिलेंगी तो घुल जाएंगी, इसने तेल को घोल दिया है। अब ये देखिए, इसके शरीर में वेन्स में जमा हुआ है, इसमें भी वो पानी है। अगर ये मिक्स कर दें, you can see there is no oil। बीपी की टेबलेट 15 दिन में बंद हो जाती है सर। देयर इज नो ऑयल राइट नाउ, यू कैन सी। कोलेस्ट्रॉल लेवल 1 से 1.5 महीने में नॉर्मल हो जाता है। एक बार लगा लिया तो 25 से 30 साल बढ़ता है कि तक। बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल? जी जैसे बताया ना कि क्वेश्चन बीच में पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। क्यों आपका फ्लो बंद हो जाएगा? वेलकमिंग, ऑलमोस्ट डन सर। अच्छा, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमने बताया कि रिड्यूस होता है, घटता है कि बढ़ता है इसमें? घटेगा सर। तो घटना तो अच्छा मानते हैं कि खराब मानते हैं? अगर बड़ा हुआ है तो ये न्यूट्रल पे लेके आएगा सर सारी चीज़ को। कैंगन का मतलब ही बैक टू रीजन है। आपकी बॉडी जिस चीज़ के लिए बनी है, जैसे एनवायरनमेंट के लिए बनी है, जब जाएगा तो उस पे लेकर के आएगा। भाई छोड़िए सर, इतना ही अब फ्लो में आ जाइए आप। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि इसका TDS कितना रहेगा? 25 साल तक जैसे आपने बताया इसका लाइफ स्पैन है, तो आज अगर इसका TDS कितना है? TDS नाइस क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन। जैसे मैंने पहले कहा था आपको, इट इज़ नॉट अ RO, नॉट अ प्योरीफायर, इट इज़ आयोनाइजर। ये तीनों अलग टेक्नोलॉजीज हैं सर। TDS को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी बनी है RO, दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी। ये RO का कोई ये नहीं है कि उसका सुपड़ा साफ करने के लिए आई है। नहीं हाँ, मैं अभी उसी पे आता हूँ। वैसे वो भी मिक्स में साथ साथ क्लियर करते हुए जाता हूँ। जब आपका एक आंसर क्वेश्चन आ गया ना, तो मैं मेरी तरफ से 3-4 चीज़ें क्लियर करता हूँ। मैं जैसे मेरे को शुरू में ये था कि कल तो RO को बहुत बढ़िया बता रहे थे ये लोग, आज बोल रहे हैं कैंगन बहुत बढ़िया है। तो ये RO को ख़त्म करने के लिए कैंगन नहीं आया। RO अलग टेक्नोलॉजी है। जहाँ RO की ज़रूरत है वहाँ ये नहीं काम करेगा, जहाँ इसकी ज़रूरत है RO काम नहीं कर सकता है। RO है TDS को कंट्रोल करने की चीज़। जहाँ 300 से ज़्यादा TDS है वहाँ लगने की चीज़ है RO। अगर आपके घर का TDS 300 से ज़्यादा है तो पहले RO लगेगा, फिर कैंगन लगेगा। अब मैंने RO बुरी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी पहले RO ही लगाएं। कुछ लोगों को 350 डॉक्टर बोलते हैं, आपका TDS घर का RO उतार दो, और उनको देख करके वो भी उतार देते हैं जिनके घर पे ज़रूरत है। तो दोनों जब एक्सेप्ट किया तब भी मिथ्स थे, और छोड़ रहे हैं तो भी मिथ्स थे। पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं लोग। RO वहाँ लगना चाहिए जहाँ 300 से ज़्यादा TDS। अगर पहले 150 TDS और फिर लगा दिया तो 15 TDS पे ले जाएगा वो। फिर आपको 15 TDS के अंदर तो आप करंट लोग पानी को मीठा करने के चक्कर में उसको 40-50 TDS पी रहे हैं। चाहिए 100 से लेके 150 तक एक्सीलेंट। एज पर द गाइडेंस ऑफ WHA और वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, एक्सेलेंट जो TDS है वो 150 to 250 200 से लेके 300 तक हाँ, गुड बेस्ट है। बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो हम 150 इसलिए लेके आते हैं, थोड़ा टेस्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कैंगन का जो आपका वाटर है उसका अगर हम TDS का मेजरमेंट लेते हैं ऐसे, तो कितना दिखाता है? TDS जो आप दोगे ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज हो सकता जो इनपुट मिलेगा वो Yes. तो बस। 5 to 10% अप डाउन रहेगा सर। वो डिपेंड करता है कि आपके पानी में है। और साल्ट्स क्या हैं, साल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस पे। ये मतलब TDS को कंट्रोल नहीं करता है, ना बढ़ाता ना इंक्रीज करता है, वो पानी के कारण ही है। अच्छा, सेकंड था कि इसका pH क्या है अभी? pH डिपेंड करता है आप इसके ऊपर सिलेक्शन से। आप 2.5 pH से उसमें लेके set कर सकते हैं। 11.5 pH तक अलग अलग बटन है। जो बटन दबाओगे वही प्रोड्यूस कर देगा। टोटल 14 pH होते हैं। आपने जैसे प्रेस किया 9.5 pH, जैसे मैं यूज़ कर रहा था, हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरीबडी इज 9.5 pH। आप 9.5 pH का बटन दबाएंगे तो एक तरफ से आएगा 9.5 pH। अब रेस्ट कितना बच गया सर? टोटल 14 pH है तो अच्छा, 14 4 pH पॉइंट, इसमें। हाँ नहीं होते ही टोटल 14 pH ही हैं यूनिवर्सल। हाँ, नहीं वो मैं समझ 14 में मशीन में भी वही सेट है। हाँ 14 में से तो 9.5 वही गया क्या तो हुआ? 4.5 बच गया। 4.5 pH जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपकी स्किन के लिए बने होती चीज़ें हैं। हमारी स्किन को एसिडिक pH चाहिए, हमारी बॉडी को अल्कलाइन pH चाहिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए। एंड नो डिजीज कैन सर्वाइव इन एसिडिक एंड अल्कलाइन बोथ।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कोरोना वायरस भी नहीं सर्वाइव करेगा, और बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होगा तो भी कोरोना वायरस भी नहीं सर्वाइव करेगा। अब इससे पहले हमारे पास साबुन थी और सैनिटाइज़र थे। सैनिटाइज़र है हाईली एसिडिक है, साबुन हाईली अल्कलाइन है, ये दोनों ही हम खा नहीं सकते। बाहर से तो प्रोडक्ट आप कर सकते थे इनसे, उनसे 4 to 6 pH पे वेरी करता है। अब 4.5 pH जो इसका वेस्ट निकलेगा वो आप नहाओगे तो आपकी स्किन को ना कंडीशनर की, ना शैम्पू की, ना साबुन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज द स्किन एलर्जी जितनी भी हैं उनको ये ठीक करेगा। एक्जिमा, सोराइसिस, कोई भी प्रॉब्लम हो। अब ये देखिए सर, आप इससे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, इसके साथ 2 एग्जांपल रिलेट कर सकते हो। जो लोग लीकर लेते हैं उसको भी एग्जांपल है। मान लो दोनों ने ग्रीन टी पी, या दोनों ने किसी ने सेम अल्कोहल के पैक बनाए, अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है सर, चाहे अल्कोहलिक वैल्यू मान लो। अब नॉर्मल पानी क्या होता है, उस अल्कोहलिक वैल्यू या न्यूट्रिशनल वैल्यू को डाइल्यूट कर देता है। कई बार देखते होंगे पैक फीका हो जाता है आपका, और न्यूट्रिशन डाइल्यूट हो गया। क्या हो जाता है? फीका हो जाता है। डाइल्यूट हो गया, फीका हो जाता है, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो डाइल्यूट हो गया उसका। अब ये है कैंगन वाटर, सेम न्यूट्रिशन इसने खाया या फिर सेम पैक आपने बनाया और आपने ऊपर से कैंगन वाटर पिया, इट विल इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड अल्कोहलिक वैल्यू टू। इसका कोलेस्ट्रॉल साइज बारीक है, मतलब जो 4 पैक में काम होना है या 2 में, 2 पैक में ही काम हो जाएगा। एसिड बनेगा ही सर नहीं, ये 9.5 पे ले जाएगा उसको, तो एसिड जो भी एसिड फ्री रहेगा और पैक एंटीऑक्सीडेंट रहेगा आपका। हैंगओवर नहीं होगा, किडनी लीवर को डैमेज नहीं करेगी। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई यूज कर रहे हो तो उस पानी से यूज करो। सोडा जिंदगी में कभी दूसरा पानी नहीं लोगे, और सोडा तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। वो 2.5 मतलब pH जितनी दारू नुकसानदायक नहीं है, डलने के बाद वो 2.5 pH पे ले जाता है। दारू का pH होता है 4, वो ले जाता है उसको 2.5 pH पे, मतलब 50,000 टाइम एसिडिक कर देगा, जो पहले 1000 टाइम एसिडिक 49,000 टाइम एसिडिक कर देता ये है। पानी डालते 4.5 में, जैसे नॉर्मल पानी था अपना और उसको अल्कलाइन कर दिया, तो अल्कलाइन नेचर में ले ये गया, अल्कलाइन कर देगा इसको। ठीक है, इसलिए वो आपकी बॉडी पे मतलब इफेक्ट नहीं करेगी। ये अलग अलग डॉक्टर्स हैं जो है इसको एंडोर्स करते हैं। ये अच्छा, इसका मेंटेनेंस वगैरह क्या है? इसका सर कोई मेंटेनेंस नहीं है। टॉप मॉडल जो सर ने लिया है उसका एक बटन दबाओ, ऑटोमेटिक क्लीनिंग है, महीने में एक बार क्लीन करना होता है उसको, और बस यही मेंटेनेंस और कुछ नहीं। 25,000 लीटर कंज्यूम पानी करने के बाद आपका एक फ़िल्टर चेंज होता है। इट कॉस्ट अराउंड 8,000 ओनली। तो कहाँ मिलेगा वो? वो हम अवेलेबल करा देंगे, वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप घर पे शिपिंग एड्रेस डालो और पहुंच जाएगा 3 से 4 दिन में। 25,000। क्लोरीन को भी आगे नहीं जाने देता वो फिल्टर। हाँ जी, जो झारखंड में कोई है? बहुत सारी मशीनें लगी होंगी, हमारे थ्रू नहीं लगी हुई है। हमारा कोर्स मोहन जी के पास है। अच्छा, वर्ल्ड इंडिया में अभी तक 1,30,000 मशीनें हैं। अगर जरूरत पड़े तो वहाँ भी जा सकते हैं हम। तो मैं वही इंस्टॉल करवाऊंगा। हाँ हाँ, कहीं भी हो जाएगी। सर कॉफी आई हुई है। सो दैट वाज समथिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन। ये अलग-अलग डॉक्टर्स हैं।